हाय स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर का थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिससे पूछा जाता है MP एंड BP ऑफ एल्कोहल इज़ हायर देन ईथर एंड एल्केन वाई। MP एंड BP ऑफ फिनॉल इज़ हायर देन टोल्यूइन वाई। ठीक, सुनिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, सुनिए, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एल्कोहल आर कलरलेस। जितने भी एल्कोहल होते हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, है ना, बेंजाइल एल्कोहल, कुछ भी हो। हाय स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर के वीडियो लेक्चर नंबर 3 की। हाय स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर के वीडियो लेक्चर नंबर 3 की। इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे MP एंड BP ऑफ एल्कोहल इज़ हायर देन ईथर एंड एल्केन। और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा MP एंड BP ऑफ फिनॉल इज़ हायर देन टोल्यूइन वाई। ठीक, सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट होता है एल्कोहल आर कलरलेस। जितने भी एल्कोहल होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरी बात करेंगे, दे जनरली गिव अ स्वीट स्मेल। इनमें एक बहुत ही स्वीट स्मेल, मीठी स्मेल होती है, यानी इनकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, दे आर फ्लेमेबल एंड प्रोड्यूस अ ब्लू फ्लेम। ये जब जलते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे, दे डोंट प्रोड्यूस एनी स्मोक वाइल बर्निंग। जब ये जलते हैं तो किसी प्रकार का स्मोक, किसी भी प्रकार का धुआं प्रोड्यूस नहीं करते। दे डोंट प्रोड्यूस ओनली स्मोक, एनी स्मोक वाइल बर्निंग। जब ये जलते हैं तो किसी भी प्रकार का धुआं नहीं छोड़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे, दे आर जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं। ठीक है ना। अगर हम इनको बर्न करें तो ये वेपराइज हो जाते हैं। ठीक। सिक्स पॉइंट में बात करेंगे, दे हैव हायर BP। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। एल्कोहल्स वर्क एज सुटेबल सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी एल्कोहल होते हैं बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट का काम करते हैं। मतलब बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनको एल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं, ये उनके लिए सॉल्वेंट का काम करते हैं। ठीक है ना। 8 पॉइंट में बात करेंगे, एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी एल्कोहल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जितने भी एल्कोहल होते हैं वो कहीं ना कहीं बॉन्ड के ब्रेक होने पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पे ट्रांसफर कर लेते हैं माइनस, और H पर कैसा आ जाता पॉजिटिव। जो H प्लस रिमूव करते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। 9 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू पोलर OH बॉन्ड। एल्कोहल जो होते हैं वाटर में मोर सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं आइए बताते हैं। जैसे कोई भी एल्कोहल है हमारे पास, ठीक है ना, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा H पर पॉजिटिव और O पे कैसा आएगा? नेगेटिव। अच्छा, वाटर भी टूटता है OH माइनस में और H पर पॉजिटिव आता है। तो देखो, एल्कोहल भी प्लस माइनस में ब्रेक होता है, वाटर भी प्लस माइनस ब्रेक होता है। पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में। एल्कोहल भी प्लस माइनस से ब्रेक होते हैं, ये भी एक पोलर कंपाउंड है, और वाटर भी प्लस माइनस टूटता है, ये भी एक पोलर कंपाउंड है। तो सॉल्विलिटी का कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा। सुनिएगा, क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल
इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर एंड एल्केन। ठीक, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। तो सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए और एक कंपाउंड बी है। एक का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 40 है, दूसरे का मॉलिक्यूलर मास 50 है। तो जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसका Mp और Bp दोनों ही कैसे होते हैं, हाई होते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर मान लीजिए दो कंपाउंड ए और बी हैं और दोनों का ही मॉलिक्यूलर मास सेम है, उस हिसाब से तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होना चाहिए। बट इन केस किसी एक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, प्रेजेंट है, और दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है उसका Mp एंड Bp कैसा होगा, हाई। जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसका Mp और Bp कैसा होता है, हाई। अब कैसे पता चलेगा कि किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और किसमें नहीं? तो देखिएगा, अगर हाइड्रोजन F से, O से, N से अटैच है तो वह कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने पर। आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाने पर अगर H आपको FON में किसी एक से भी जुड़ा दिखता है उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी और उसका Mp ज्यादा होगा। अगर HFON में किसी से भी नहीं जुड़ा है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगी और उसका Mp कैसा होगा, लो। कोई दिक्कत? आइए इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात, हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल की और इधर हम बात करेंगे CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर की। क्लियर? इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा डाइमेथिल ईथर और इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्लियर? आइए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, कार्बन का कितना होता है, 12, कार्बन कितने हैं, 2, H का कितना, 1, H टोटल कितने हैं, 6, O का कितना, 16, ओवरऑल कितना आया, 46। इधर आइए, कार्बन का कितना, 12, बट कार्बन कितने हैं, 2, H का 1, H कितने हैं, 6, O का 16, कितना आया, 46। इथाइल अल्कोहल, डाइमेथिल ईथर, दोनों का ही मॉलिक्यूलर मास इक्वल है। इथाइल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर मास कैसा है, सेम। उस हिसाब से दोनों का Mp और Bp इक्वल होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछा गया है अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर से ज्यादा होता है, क्यों? अब मॉलिक्यूलर मास तो ये बता रहा है कि दोनों का ही Bp कैसा होगा, इक्वल होगा, बट हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इक्वल होगा। भाई मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, अगर मॉलिक्यूलर मास इक्वल है तो उस हिसाब से तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही इक्वल होना चाहिए। बट कुछ स्पेशल केस लगेगा, केमिस्ट्री तो वैसे ही एक्सेप्शनल केस होती है। तो देखो यहाँ पर इस इथाइल अल्कोहल का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर हम देखेंगे क्या होता है। तो हमने इथाइल अल्कोहल का इधर स्ट्रक्चर बनाया, इथाइल अल्कोहल का मैंने इधर स्ट्रक्चर बनाया, इधर हमने OCH H H H H H इधर हमने डाइमेथिल ईथर का स्ट्रक्चर बनाया, HO से अटैच है तो हमने देखा कि भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर HFON में किसी से भी जुड़ा होता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पर सारे के सारे H कार्बन से जुड़ गए, यहाँ पर भी सारे के सारे H कार्बन जुड़ गए। अगर H कार्बन जुड़ा है तो फिर कॉमन सेंस से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, एब्सेंट हो गई। तो देखो अल्कोहल और ईथर दोनों का ही मॉलिक्यूलर मास सेम है 46,
उस हिसाब से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल आना चाहिए। बट अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो ज़्यादा, एब्सेंट है तो कम। लेकिन मेरे ये नहीं समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट से या मेल्टिंग पॉइंट से क्या रिलेशन। अरे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है? भाई बॉइलिंग पॉइंट तो सीधे सीधे डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, और मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट तो सेम आना चाहिए ना। बट यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सेम है, इसमें कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो ज़्यादा, उसमें कह रहे हैं एब्सेंट है तो कम। तो आइए बताते हैं कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर मास पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर से, तो देखो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, सुनिए, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है जानते होंगे, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम और FON हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। FON क्या करते हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो जब FON हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो F और H के बीच एक बॉन्ड बनेगा। चूंकि ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहा है इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये एक पार्शियली अट्रैक्शन होता है, जिस पर जो अट्रैक्ट करता है उसे पार्शियल नेगेटिव और जिससे अट्रैक्ट करता है उसे पार्शियल पॉजिटिव। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, एक अल्कोहल का ऑक्सीजन दूसरे अल्कोहल के H के साथ इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। फिर ये इसके साथ इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये इसके साथ इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्ड बनाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये इसके साथ इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्ड बनाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, अप टू डॉट 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 डॉट। ये कहानी चलती रहेगी। तो देखो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। अब जब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो जाहिर सी बात है उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कंबाइन होगा। जैसे इसका कितना था 46, इसका कितना था 46, इसका कितना था 46, इसका कितना था 46, उसका कितना था 46, अप टू डॉट डॉट डॉट। जब मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी जुड़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास जुड़ेगा तो जुड़ जुड़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फाइनली अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं होती है, अकेला था अकेला है अकेला ही बना रहेगा। तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास 46 ही बना रहता है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर नहीं पाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसा रहता है, कम। अब हम लैंग्वेज बोलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की 2 या 3 बार आराम से सुनिएगा और आप अपनी हैंड राइटिंग में इसको नोट कर लीजिएगा। सुनिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल। So large number of molecule of alcohol are associated with each other. So large number of molecule of alcohol are associated with each other and formed polymer, which have general formula is ROH का whole है, जिनका जनरल फार्मूला कैसा होता है ROH का whole है। ठीक, दे हैव मिनिमम एनर्जी, इनकी एनर्जी मिनिमम होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है।
दे हैव मिनिमम एनर्जी एंड हाई स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है? हाई, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनको ब्रेक करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मॉलिक्यूल काफ़ी समय तक स्टेबल बना रहता है। वाई सच कंडीशन इज नॉट पॉसिबल इन ईथर एंड एल्केन। ये सारी कंडीशनें ईथर और एल्केन में पॉसिबल नहीं होती। यही कह सकते हैं इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं पाई जाती, इसलिए एमपी एंड वीपी ऑफ एल्कोहल इज हायर देन ईथर एंड एल्केन। इसलिए एल्कोहल का एमपी वीपी ईथर और एल्केन से कैसा होता है? ज़्यादा। अच्छा एक बात बता दें, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड के लिए लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस होता तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। एक बार सुन लीजिए, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एल्कोहल, so large number of molecule of alcohol are associated with each other and formed polymer which have general formula is ROH का whole length. They have minimum energy but high stability. but इनकी stability कैसी होती है? ज़्यादा. Why such condition is not possible in ether and alkene. ये सारी कंडीशनें ईथर और एल्केन में पॉसिबल नहीं होती हैं, इसलिए एमपी एंड बीपी ऑफ एल्कोहल इज हायर देन ईथर एंड एल्केन। कोई दिक्कत नहीं? इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, बीपी ऑफ फिनॉल इज हायर देन टोलुइन। सुनिए एक और क्वेश्चन देखिए, कहते हैं बीपी ऑफ फिनॉल इज हायर देन टोलुइन, व्हाई? एक्सप्लेन। ठीक, आइए, फिनॉल का जो फार्मूला होता है C6H5OH होता है, टोलुइन का फार्मूला C6H5CH3 होता है। ठीक, आइए इनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कार्बन का 12 × 6, H का 1 × 6, O का 16, कितना आएगा? 94 आएगा। कितना आएगा? 90। इससे देखिएगा, 12 × 6, H का 1 × 8, कार्बन का 12, 72 और 80, 10, 90, 92, कितना आएगा? 92। देखो दोनों के मॉलिक्यूलर मास में कुछ खास फर्क नहीं है। हाँ ये समझ आ रहा है कि इसका ज़्यादा है 94, इसका 92 है, तो कॉमन सेंस से फिनॉल का ज़्यादा होगा, बट इनके मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिर्फ 2 का डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास में, बट बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है, बट फिर भी एक का मॉलिक्यूलर मास, एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, दूसरे का मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? बहुत कम। क्या रीज़न है इसके पीछे? आइए बताते हैं। फिनॉल में देखो H जुड़ा है O से, ठीक, तो कॉमन सेंस है इसमें बनेगी भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जुड़ा होना तो दूर की बात है, यहाँ तो FON के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, ना F है ना O है ना N, F भी नहीं, O भी नहीं, N भी नहीं, तो कॉमन सेंस है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी रहेगी? एब्सेंट रहेगी। अब कॉमन सेंस इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है तो ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? कम। बट क्यों ज़्यादा होता है? आइए बताते हैं। फिनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बनता है, देखिएगा, फिनॉल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ऐसे बनेगा। ठीक, OH से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इससे पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। ये इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, अप टू डॉट 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 डॉट, इस सिलसिला चलता रहेगा। तो फिनॉल में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। अब अगर फिनॉल के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो कॉमन सेंस उसमें मॉलिक्यूलर मास भी जुड़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास जुड़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? ज़्यादा।
तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास 94 था, दूसरे का भी 94, तीसरे का भी 94, चौथे का भी 94, तो डॉट 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 जितने भी मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उन सभी का मॉलिक्यूलर मास जुड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा। अब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, हाई होगा। बट टॉल्यूइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, ठीक। टॉल्यूइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, एब्सेंट। तो इसमें मॉलिक्यूल्स जुड़ नहीं पाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी नहीं जुड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास भी नहीं जुड़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 92 ही बना रहेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास 92 ही बना रहेगा, बढ़ ही नहीं पाएगा, तो कॉमन सेंस है क्या, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सुनिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन फिनॉल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन फिनॉल, so large number of molecule of phenol are associated with each other and formed polymer which have general formula is C6H5OH का whole। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH का whole। they have minimum energy and high stability while such condition is not possible in toluene, so MP and BP of phenol is higher than toluene। Clear? कोई दिक्कत?